Okay, so we are back. Can you actually see it? Yes. तो मैं इसकी एक इलेबोरेटिव डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ क्योंकि जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आती है तो मैं सैमुअल्सन की भी लिखनी चाहिए। ये सब उतार लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये सैमुअल्सन की डेफिनेशन का ही पार्ट है, मतलब उसी की डेफिनेशन है जो अल्टीमेट अब हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो हमने हाउस होल्ड मैनेजमेंट से यहाँ तक का सफर अलग अलग अप्रोचेस को समझ के किया है और सारे अप्रोचेस को समझने के बाद अब हम एक फाइनल डेफिनेशन देने वाले हैं इकोनॉमिक्स की जो कि सैमुअल्सन की डेफिनेशन से बहुत ज्यादा मैच करती है। लिखते हैं तो तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। तो देखो, इकोनॉमिक्स इज स्टडी, ऑब्वियसली पता ही है सबको कि ये स्टडी है। स्टडी क्या है? हाउ पीपल, ये वही है जो मैंने अभी समझाया था तुम लोगों को। हाउ पीपल एंड सोसाइटी, अब पीपल एंड सोसाइटी एक ही चीज है बट इन्होंने बढ़ा दिया है कि लोग और सोसाइटी दोनों। ठीक, तुम नॉर्मल सोसाइटी भी लिख सकते हो यहाँ पर। चूज टू एम्प्लॉय, और मैंने यहाँ यूटिलाइज वर्ड किया था, है ना, यूटिलाइजिंग इट्स इफेक्टिव। चूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज, देख पा रहे हो ये बिल्कुल मेरी डेफिनेशन से मैच कर रही है। फिर स्कार्स रिसोर्सेज के आगे लगा दिया वो रिसोर्स, स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब क्या है? तो स्कार्स रिसोर्सेज को ही इन्होंने आगे यहीं पर ही डिफाइन कर दिया, दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस various commodities that satisfy human wants and distribute them for consumption among various groups in society। किस किस को लग रहा है कि ये कहानी वाली डेफिनेशन है जो एक्चुअली हमारी ही डेफिनेशन है? Yes, सही बात है। ये वही बात बोल रहा है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो ये दिखाती है कि कैसे लोग चूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब चूज करते हैं कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूज हैं होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, और उन ऑल्टरनेटिव यूजेस से हम ढेर सारी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो कमोडिटीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें, और फिर हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि बाकी लोग कंज्यूम कर सकें। ये पूरी वही कहानी है जो हम अभी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट employing our resources, scarce resources which have alternate uses to make into the commodity जो हमको चाहिए, और फिर we have to distribute them because economics is all about production, distribution and consumption, वही लिखी हुई है। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो कोई भी चीज बड़ी है तो डर नहीं जाना है। ये डेफिनेशन बड़ी संजीव गर्ग में दी हुई है बट ये सेम ही डेफिनेशन है जो हमारी है, शब्दों का हेर फेर है। हमने चारों अप्रोचेस पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? Yes, अब हम yes, एक ma'am. छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब व्हाट इज इकोनॉमिक एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक बेसिकली। सो वी आर डन विद दीस 4 अप्रोचेस। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे आराम से। अब हम करते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये लिख लिया तुम लोगों ने? Yes, ma'am. इतनी बड़ी डेफिनेशन को एक दो बार अपने दिमाग से समझोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो कभी भी बड़ा वर्ड जब तक कि आखिरी सांस है तब तक लड़ते रहो समझने के लिए चीजें, कोई भी बड़ा देख करके हेडिंग रखना नहीं है। चलो भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक क्या होती है? मैम, इकोनॉमिक जो पैसे के लिए मतलब प्रॉफिट के लिए, और इकोनॉमिक जो वेलफेयर मतलब। वेरी 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 गुड। हम सांस लेते हैं, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नो मैम। नो। ठीक है, हम घर में अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है?
नो नो मैम, लिए पैसे नहीं कमाते ना तुम लोग। नो मैम। मम्मी तुम लोगों की देखभाल करते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ये सोचना कि हर एक एक्टिविटी मनी से रिलेटेड होती है, ये गलत है। कुछ चीजें हैं जो एक्टिविटी हम करते हैं, या अंडरटेकिंग, या डन भी लिख सकते हो, डन टू अर्न मनी। जिन चीजों से तुम पैसा कमाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल गेम डेवलप करना, जॉब करना, पढ़ाई कर रहे हैं टू अर्न अ जॉब, वो सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। जो चीजें हम सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि एक इंसान जो जॉब करता है दिन में 9 to 5, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और शाम को घर में आकर के अगर वो सिंपल गाना गा रहा है और अपने मनोरंजन के लिए गिटार बजा रहा है, तो वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, यस मैम। ओके। हर एक इकोनॉमी में 3 मेन एक्टिविटीज होती हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो तुम सबसे पहले जो यहाँ का हेडिंग ही है हमारा कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। और एक्टिविटी दो तरह की होती है, पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो तुम आराम से डेफिनेशन लिखोगे, एक्टिविटीज डन बाय ह्यूमन टू अर्न मनी, फॉर एग्जांपल जॉब, बैंकर, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी लिख सकते हो। और नॉन इकोनॉमिक को खुद भी कर लोगे। बेसिकली जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो 3 एक्टिविटीज से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि हर एक इकोनॉमी जो है वो 3 मेन एक्टिविटीज से मिलकर बनी होती है। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन है वो 3 मेन एक्टिविटीज? मैम, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। इस चैप्टर में भी यही बात इन्होंने करी है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज उतार लिया चार्ट तुम लोगों ने? यस मैम। ओके। अगर मैं किसी, तुम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल में एनजीओ वर्क भी डाल सकते हो। कोई किसी एनजीओ में काम कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। कोई ऑर्फन्स को पढ़ा रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। समझ रहे हो ना? यस मैम। तो सारे वॉलंटरी वर्क को भी एज एग्जांपल ढेर सारे याद रखो, बिकॉज इकोनॉमिक्स में तुम डेफिनेशन भले ही छोटी लिखो, लेकिन एग्जांपल ढेर सारे दो उससे। ठीक है, इसको जो अभी मैं बोल रही हूँ, इसके लिए हम एक नया स्पेशल टर्म यूज करेंगे, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है। हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर कोई तुमसे बोले कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो हमने अभी तक पढ़ी है इकोनॉमिक्स एक डेफिनेशन होती है, जिसको हमने हाउस होल्ड मैनेजमेंट पहले उसकी डेफिनेशन को बोला। फिर हमने बोला इकोनॉमिक्स को देखने के 4 तरीके हैं, चारों तरीके पढ़ लिए। फिर हमने इकोनॉमिक्स की बड़ी डेफिनेशन पढ़ ली। फिर हमने बोला कि जो ह्यूमन जो इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो 2 तरह की एक्टिविटी करते हैं। पहली वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो हम 3 तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन, अगला डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। तो हम कंजम्पशन में ये पढ़ते हैं कि कैसे कोई कंज्यूमर है वो मतलब कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, क्या क्या चीजें डिफाइन करती हैं, कंज्यूमर कौन कौन चीजों को कंज्यूम करना चाहेगा। प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं कभी इकोनॉमिक्स में, जिनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब होता है। यस मैम। यस तो मैम। प्रोडक्शन में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन हम किस तरीके से करते हैं। हमें 4 चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और नॉलेज। है बात की नहीं? 9 का चैप्टर नंबर 1 है यस मैम। पालमपुर में। तो यस मैम। प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, उस चीज के बारे में पढ़ते हो। डिस्ट्रीब्यूशन में तुम क्या पढ़ते हो? सप्लाई चेन्स के कैसे पढ़ेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और कंजम्पशन में तुम क्या समझते हो? कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कि कौन कौन सी चीजें जो कंज्यूमर को पसंद आएंगी, और कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कौन सा सामान खरीदते हैं, कौन सा सामान नहीं खरीदते, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। है बात की नहीं? यस मैम। तो ये 3 चीजें हैं बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में पूरी तरह से डील करते हैं। उसके अलावा 2-3 टर्म हैं जो सबको पता होने चाहिए। पहला टर्म है कि जिसको बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है पता है तुम्हें?
प्रोड्यूसर क्या होता है Yes, पता है ma'am. तुम्हें? दो एक और टर्म है, उनको पढ़ लो, सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर किसे कहते हैं। सर्विस होल्डर ये होता वो आदमी होता है जो किसी और के लिए काम करता है और उसको जॉब या सैलरी मिलती है, जैसे कि वेटर, समझ गए? सर्विस होल्डर इज अ पर्सन जो किसी और के लिए काम करता है और उसको सैलरी मिलती है। जैसे तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर होता है, वो एक्चुअली रेस्टोरेंट ओनर के लिए काम करता है, लेकिन तुमको वो आकर के प्लेट में खाना देता है, सर्व करता है, वो तुम्हें जॉब सर्विस तुम्हें दे रहा है, लेकिन वो सर्विस का एक्चुअल ओनर नहीं है, वो किसी और के लिए काम कर रहा है बात के नहीं? Yes, ma'am. तो हम अब केवल दो डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डालो सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर। पहला पर्सन है वो है सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर कौन है? सर्विस होल्डर है अ पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन। तुम्हारे डैड जो लोग जॉब करते हैं वो भी सर्विस होल्डर है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, एंड गेट पेड इन सैलरी। जितने भी लोग हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं वो सब भी सर्विस होल्डर है, क्योंकि वो लोग वो गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं और उनको सैलरी मिल रही है। वेटर भी उसी टाइप से है। अगला है सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर? एनी गेस? मैम जो Ma'am. जिनके लिए काम कर रहे हैं आई गेस वही सर्विस प्रोवाइडर तो जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सो सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन who provides services to people। तुम्हारे जो फादर हैं क्या वो सर्विस प्रोवाइडर है? जो भी जिनके भी फादर जॉब में हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस। क्या आईएलसी सर्विस प्रोवाइडर है? Yes. Yes, ma'am. टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जितने भी लोग आपको सर्विसेज देते हैं वो सब सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन जो लोग किसी जॉब में है और उनको उस जॉब के लिए सैलरी मिल रही है वो सारे सर्विस होल्डर हैं। समझ गए? डिफरेंस आ गया समझ? Yes, ma'am. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है जो किसी हॉस्पिटल में काम करता है और उसको सैलरी मिलती है तो वो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस होल्डर दोनों होगा, ठीक है? Yes, ma'am. तो बेसिक वर्जन ये है कि ये टिपिकल सरकारी जॉब वाले के लिए है और ये टिपिकल बिजनेसमैन के लिए है। नॉर्मली बिजनेसमैन सर्विस प्रोवाइडर ही तो होते हैं, है बात के नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, और सर्विस होल्डर बोलते हैं एक पर्सन जो किसी और के लिए काम करता है। बेसिकली जो खुद के लिए काम करता है उसका बहुत सारे एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर में मिल जाएगा। लॉयर की अपनी खुद की फर्म होती है, टीचर्स के अपने खुद के टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और बहुत सारे लोग जो किसी और के लिए काम करते हैं बड़ी एमएनसीज में और उनको उसके लिए सैलरी मिलती है, वो हो गए हमारे सर्विस होल्डर। चलो, इसी के साथ हमारे चैप्टर में सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। आई विल बी रिपीटिंग एंड यू शुड से कि हाँ आया या नहीं। हमने वेल्थ डेफिनेशन पढ़ ली, वेलफेयर पढ़ ली, Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्कार्सिटी, गोल्स ओरिएंटेड पढ़ ली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया, और फिर हमने Yes, सर्विस होल्डर सर्विस प्रोवाइडर में पढ़ लिया। सो दिस वे वी आर ऑलरेडी डन विद द चैप्टर नंबर 1 और